खुद बेड़ गया, तुझको चुन लिया, तुझसे ही जुड़ गया, क्यों भला। आई होप तुम बेटर फील कर रही हो एंग्री बर्ड। हाँ, वो स्मोक की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। देखो मुझसे झूठ मत बोलना, हाँ? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। सच में मुझे अभी अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे वैष्णवी, तुम रसोई में क्या कर रही हो? तन्वी को बुलवा लेना था ना। अक्का साहब, इतना सब कुछ हुआ तो मैंने सोचा तन्वी को थोड़ा आराम करने दूं। अभी पूजा पूरी हुई है तो भोग चढ़ाना है, तो इसलिए खीर बना रही हूँ। हाँ, उसे पता नहीं कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया तन्वी के साथ। लेकिन एक बात तो है, इतना सब होने के बाद भी तन्वी ने अपनी रस्म अधूरी नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब युग ने तन्वी के साथ महाआरती की तो दोनों साक्षात लक्ष्मी और नारायण का रूप लग रहे थे। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो वैष्णवी, लेकिन सिर्फ रस्म पूरी कर लेने से तो कोई आदर्श बहू नहीं बन जाती ना। परिवार की मर्यादा का ध्यान भी रखना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। तुमने भी देखा होगा, युग तो टिकटिकी बांध कर बस तन्वी को ही देखे जा रहा था। थोड़े समय के लिए किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन तुरंत वापस आ गया। और कैसे सबके सामने दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। छी, 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 छी। बड़ों के सामने ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है क्या? भाई चलो, हमारा युग तो बच्चा है, ना समझ है, वो भावनाओं में बह गया होगा, लेकिन बहू को तो समझना चाहिए था कि नहीं? मतलब उसको इतनी भी समझ नहीं है कि कब, कहाँ, किसके सामने क्या कैसे करना है, मर्यादा कैसे निभानी है। अगर इतना भी समझ नहीं है तो वो आदर्श बहू नहीं बन पाएगी। अरे ध्यान से वैष्णवी, ध्यान से। तन्वी की शादी की आग तो युग ने बुझा दी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भड़क रही आग को कभी ठंडा नहीं होने देंगे हम। चाहे उसके लिए हमें आग में घी, पेट्रोल, डीजल, बारूद सब डालना पड़े। तुम बस दारू पीते रह गए और तन्वी को मैंने अपना बना लिया। अब मुझे और तन्वी को कोई अलग नहीं कर सकता।
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उस युग ने हमारी होने वाली तन्वी को हमसे धोखे से छीन लिया, धोखे से। इस बात की सजा तो उसे मिलेगी और मैं उसे सजा देकर रहूंगा। बहुत खुश हो रहा है ना वो? उसकी एक एक खुशी छीन लूंगा। ये घर, ये बिजनेस, सब कुछ अपने नाम तो करवा ही लूंगा, साथ में अपनी तन्वी भी। तन्वी सिर्फ मेरी है, मेरी। तन्वी को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तन्वी, तुम मेरी हो, मेरी। अपनी आंखें बंद करो। क्या? कम ऑन, डू इट। क्या? लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। युग, ये क्या कर रहे हो? देखो, मैं ठीक हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पट्टी वाला गेम खेलने लग जाऊंगी। बच्चे खेलते ही ये गेम, नहीं खेलना मुझे ये गेम। सिर्फ बचपन में बहुत खेला था। तुम ना बहुत इनोसेंट हो यार। तुम खेलती होगी ये सब गेम्स बचपन में, लेकिन मैं नहीं खेलता था। हाँ तो क्यों बांध रहे हो पट्टी? खोलो। चुपचाप खड़ी रहो, बांधने दो मुझे। गंधारी का रोल देखा है ना तुमने महाभारत में? हाँ देखा है, पर करना क्या है वो तो बताओ। नाउ वॉक। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तुम समझाओगे नहीं तो मैं गिर जाऊंगी ना। पहले चलो तो सही एंग्री बर्ड। तुम चलोगी नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा? चलो वॉक। संभाल के संभाल के। अब चलो। तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो। ऐसे पट्टी बांध के मैं घूमूंगी तो गिर जाऊंगी ना। मुझे नहीं खेलना ये गेम। तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस सिंपल सी एक बात चेक करनी थी कि भगवान ने ये जो आंखें दी है ना तुम्हारी, ये तुम यूज करती हो या नहीं करती? बट प्रूव हो गया मुझे, ऑफ कोर्स यूज करती हो, तभी तो बिना देख के चल नहीं पाई तुम, इसलिए तुम तो अगर आंखें यूज करती हो तो फिर ये घर में जो कुछ भी हो रहा है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा तुम्हें? बोलो, क्यों इस ट्रैप में आ रही हो? सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए क्यों इस ट्रैप में घुस रही हो? थिंक क्या गलत कर रही हो? इंसान जानबूझ के उस ट्रैप में तभी घुसता है जब वो कुछ छुपा रहा होता है या तो किसी के प्रेशर में होता है। ये तन्वी को मैंने फोन लगाया, ये मेरा फोन नहीं उठा रही है। बड़े घर की बहू हो गई है तो क्या हमें भूल जाएगी? लेकिन मैं तुझे भूलने दूंगी तब ना। अब ये तन्वी फोटो देख के भागी भागी चली आएगी। सरपोतदारों की बहू बनाया है तुझे, तो हमारा भी फायदा होना चाहिए ना। अब देख आगे आगे क्या करती हूँ मैं। लेकिन जो कुछ भी था, तुम लग बहुत क्यूट रही थी, बहुत फनी भी लग रही थी। जस्ट लाइक बचपन में कार्टून देखते थे ना हम, कौन सा, वो डोरेमोन के साथ, डोरेमी। तुम मेरा मजाक बना रहे हो? ये क्या कर रही हो तुम? मैं हेल्प करूं? अभी जस्ट एक्सपीरियंस किया हूं मैंने। अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई भी गलती कर सकती हूँ मैं। पागल हो क्या? ये क्या कर रही हो? जब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो गलती हो सकती है।
थोड़ा सा पिघल जा, बावरा है जरा सा पिया, जादू ये हुआ कैसा, क्यों कहीं लागे ना अब जिया, हाँ महका ख्वाब है नया सा, Ouch! और नया सा लगे ये खुद This is wrong, हाँ? ऐसे तुम ऊनो रिवर्स नहीं कर सकती मेरे पे। इसके पार जब मिला प्यार, इसके पार जब मिला प्यार, इसके पार जब मिला प्यार। अक्का साहिब, कल लटूरे भरते हुए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी आप कि आपकी इस प्लानिंग की वजह से तन्वी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आपकी इस घटिया प्लानिंग की वजह से ना उन दोनों ने एक दूसरे को सबके सामने गले लगाया है और एक साथ हंस खेल भी रहे हैं। ये थी आपकी प्लानिंग। ये पूरी हमारा दिमाग खराब मत कर, तमीज से। हमने तुझे यहाँ इसलिए नहीं रखा कि तू हमारे सर पर चढ़कर नाचे। अगर दोबारा कभी आवाज ऊंची की तो पान में डाल के चबा जाएंगे। कहाँ गायब हो जाएगी इस दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा, समझी तू? हाँ। तो इस बुढ़िया पे इतना आ रहा है ना कि अभी कभी इसकी आंखें नोच लूं, लेकिन कोई नहीं, एक बार युग को मेरा होने दो, फिर इसको ना बर्गर की टिक्की में डाल के खा जाऊंगी। बहुत शौक था तुम्हें। Come on, come on. लग गई यार। लग गई? कहाँ लग? मेरा फोन तो नहीं है। अच्छी चीजों के लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। पैसा, 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 पैसा। दमले। ये आपके लिए। भाई तू अंदर आया कैसे? वो दरवाजा खुला था इसलिए अंदर आ गया। तन्वी नहीं आई? ये किसको भेजा है? तेरे बाबा की दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, पैसे भी खत्म, क्या करना है अब? ए भाई तू आया कहाँ से? वो ऑफिस से, तन्वी मैडम की तरफ से। तन्वी, तुम्हारी लीव बिना अप्रूवल के मार्क हुई है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमें तुम्हारी पोजीशन को रिकंसिडर करना पड़ेगा। बॉस होने के नाते मुझे ऑफिस का डेकोरम और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, और जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसे दोबारा नहीं होगा। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। घर पे हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे लीव लेनी पड़ी।
और मैं काम अपना ईमानदारी से करती हूँ ना सर, इसलिए तो मुझे हर महीने बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलते आया है। प्लीज सर, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तन्वी, मुझे भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सर, तन्वी को ऑफिस जाने से रोक के पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है वैष्णवी। कल मैंने तुम्हें बेटी क्या कह दिया। तुम इस घर की परंपराओं को तोड़ोगी, एक अच्छे घर की बहू होने के बजाय बाहर जाकर नौकरी ढूंढोगी, ताकि ये पूरा कोल्हापुर देखे और थू थू करे कि हमारे खानदान की ऐसी नौबत आ गई है कि उसकी बहू को बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ रही है। मैंने तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ इसलिए माना है कि मेरी ये सत्ता सिर्फ मेरे हाथ में ही रहे और तुम इस घर को एक वारिस दे सको, और वो तुम दोगी, बहुत ही जल्दी दोगी तन्वी, बहुत जल्दी। वो मैडम को ऑफिस में अर्जेंट काम था। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा ये दवाइयाँ उनके बाबा तक पहुंचाने के लिए, पहुंचा दूंगी। और ये पैसे उनके देखभाल के लिए। हाँ करूंगी देखभाल। टाइम से दवाइयाँ मंगवा लिया कीजिए। मंगा लूंगी। वो मैडम ने कहा था कि मैं उनको अपनी हाथ से दवाइयाँ दूं। हाँ तो फिर देना। मेरा काम हल्का हो जाएगा। जा 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 दे दे। वो दवाइयाँ। अरे हाँ सॉरी, ले 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 ले। जा जा जा, अंदर है अंदर। पैसे 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 पैसे। बाबा ने मुझे पहचान लिया। बड़ी प्लीज अपना ध्यान रखो, तन्वी और मैं दोनों वरी करते हैं आपके लिए, सो बी गुड, ओके? ओए डिलीवरी बॉय, क्या हुआ कि नहीं? हो गया। हाँ तो फिर निकल। थैंक यू। दिया ना? इसी बेड पे लेटी थी ना तू युग के साथ, और बहुत खीखी कर रही थी। अब देख, जैसे इस बिस्तर पे लेटेगी ऐसा झटका लगेगा ना कि तुझे तेरी अंबाबाई भी नहीं बचा पाएगी। क्या हुआ? ऐसे स्टैचू क्यों बनी हो? इस सोफे ने तो मुझे डरा ही दिया।
अजीब सा डरावना सा। I mean, just like you. मतलब हाँ, सच में भूत की तरह लग रहा है। तो हटाओ इसे प्लीज। मैं इसे रोज देख के अपनी नींद खराब नहीं करना चाहती। Okay, as you say. विष्णु मामा, कैलाश। जी युग बाबा। कह रहा हूँ कि ये सोफे को ना बाहर रख दो। जी।